हुई है वैसे इस वाली को बनाऊंगा तो सर यहाँ पे जो ये आर बना दिया ये क्या हो जाएगा एक्सएल माइनस एक्सी और ये किसका काम करेगा जेड का। ये क्या हो गया आर यहाँ पे प्रियांशु लिखोगे क्या बन जाएगा एक्सएल माइनस का एक्सी बेटा यहाँ क्या लिख दोगे जेड। क्या इस पे ये पाइथागोरस लग रही है पाइथागोरस के बेसिस पे ट्रायंगल बन जाएगी जेड का नाम। चलिए तो लास्ट टाइम जो है वो आरएलसी सर्किट हम कर रहे थे। आरएलसी सर्किट कह लो या एलसीआर सर्किट कह लो, सीरीज एलसीआर सर्किट जो है सीरीज आरएलसी सर्किट जो है ना उसके बारे में काम हमने करना है। ठीक है, ये चीजें जो है ना वो हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी मैं थोड़ा सा पार्ट जो है वो आपको एक बार थोड़ा सा पार्ट जो है वो दोबारा बता रहा हूं कि काम जो सर वो हमारे के पास क्या था, क्योंकि यही पार्ट है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहले आपके पास क्या है रेजिस्टेंस है, फिर आपने क्या लगा रखा है इंडक्टेंस लगा रखा है, उसके बाद आपने क्या लगाया था कैपेसिटेंस। क्योंकि आप तो घर से पढ़ के आए नहीं होंगे तो मैं इस काम को आपके लिए रिपीट कर रहा हूं थोड़ा सा। ठीक है, एक आर है एक एल है और एक नाम क्या दे रखा है सी दे रखा है। फिर आपने जो है इसको कनेक्ट कर रखा है और आपने इसको कनेक्ट कर रखा है किसके साथ कनेक्ट कर रखा है एसी सोर्स के साथ। ऐसे आपने इसको एसी सोर्स के साथ कनेक्ट जो है वो कर दिया। अगली जो बात सर हमने पढ़ी थी कि सर करंट जो है, क्योंकि सीरीज का सर्किट है तो करंट सब में क्या रहेगा सेम रहेगा। करंट जो है सर वो तो सब में क्या रहा सेम रहा। ये करंट है, इस तरीके से करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। अब मुझे क्या पता है रेजिस्टेंस का केस अगर है, ये बात क्यों बता रही है बार बार, क्योंकि ये चीजें जो है वो न्यूमेरिकल्स में भी यूज होंगी। वोल्टेज 7 चल रही है तो केस जो है वो किसका है रेजिस्टेंस का। वोल्टेज 90 डिग्री ऊपर है तो केस किसका है इंडक्टेंस का, और 90 डिग्री नीचे है तो केस किसका है कैपेसिटेंस का। कि सर अगर मैं बात करता हूं 7 चल रहा है तो वीआर है, ऊपर की तरफ जा रहा है तो नाम क्या हो गया वीएल हो गया, और नीचे की तरफ अगर जा रहा है पीछे अगर है तो नाम क्या बना दिया था वीसी बना दिया था। इस तरीके से काम हमने कर लिया था। 7 चलने का केस है, आगे चलने का केस है और क्या पीछे जाने का केस है। ये बातें हमने पढ़ ली थी। नेक्स्ट जो काम है सर वो हमने क्या करना था, सारे करवाए थे बेटा, तीनों के तीनों केस जो है ना वो हमने करे थे। ठीक है, वीआर वीएल और वीसी जो है ना वो तीनों केस जो है वो आपने बनाए थे। चलो जी सुने ध्यान से। अब काम जो है वो क्या करना है सर कि हमने जो है वो क्या बनाया था, पहले करंट बना लिया था। अगली जो बात है वो आपने फिर क्या करी थी कि जो किसका केस है, जो केस जो है सर वोल्टेज का है, रेजिस्टेंस वाली जो वोल्टेज है, रेजिस्टेंस वाली वोल्टेज जो है सर वो 7 चलती है। इंडक्टर वाली जो वोल्टेज है सर वो 90 डिग्री आगे थी। कैपेसिटर वाली जो वोल्टेज है सर वो 90 डिग्री पीछे थी। इस तरीके से काम मुझे पता था कि चीजें जो हैं काम जो सर ये क्या है करंट था, यहां पे क्या था आपके पास वीआर था, 90 डिग्री आगे कौन है वीएल, और 90 डिग्री पीछे जो है सर वो कौन है वीसी है। इस तरीके से काम जो है ना वो हमने बनाया था। ये वीआर है ये वीएल है और ये जो नाम है ये क्या दिखा रखा है वीसी दिखा रखा है। इस तरीके से काम हमने करा था। फिर मैंने क्या बताया था आपको वीएल ज्यादा है वीसी कम है, डिफरेंस ले लिया था दोनों का, और दोनों का जब डिफरेंस आपने लिया था तो चीजें जो है सर यहां पे क्या बचा था वी आर, ये जो ये क्या बचा था वीएल माइनस का वीसी, क्योंकि अपोजिट थे ना एक दूसरे के, अपोजिट थे तो नाम जो है सर वो क्या हो गया वीएल माइनस वीसी, और ये जो नाम था सर ये क्या नाम था वी आर था। इनका जो रिजल्टेंट निकाला था फिर कि इनका जो रिजल्टेंट है सर वो किसके बराबर था वी जेड के बराबर। किसके बराबर था वी जेड। और इसको जब आपने सोल्व करा था तो चीजें जो है वो हमारे पास क्या बन रही थी पाइथागोरस लगाई थी, तो वी जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू वी आर का स्क्वायर प्लस में क्या है वी एल माइनस वीसी का होल स्क्वायर। इस तरीके से काम जो है ना वो आपने कर लिया था। मैं आशा कर रहा हूं कि आप इसको बहुत अच्छे से घर से पढ़ के आए हैं। ठीक है, ना भी पढ़ के आए हैं तो मैंने एक बार काम जो है वो रिपीट कर दिया। फिर इनको आई की टर्म में जब लिखा था तो ये जो कहानी है वो क्या बन गई थी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। इतनी जो बात है वो आपने डिस्कस कर ली थी। ठीक है, हो गया था इतना काम तो। ठीक है, तो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, इस तरीके से चीजें जो हैं वो आपने देख ली थी, और इस तरीके से काम जो है सर वो हमने बना लिया था। अब इन चीजों को थोड़ा सा जो है वो अब ध्यान से समझना है। इसके बाद वाला काम जो है सर वो हमारे पास क्या कुछ है सुनेंगे सारे बच्चे ध्यान से। किसी बच्चे को कोई दिक्कत आ रही है तो वो पूछेगा। यहां तक का काम जो है वो हमने पढ़ लिया था। अब इस वाली ट्राइंगल को एक बार देखें, और इस ट्राइंगल के बेसिस पे आपने जो ये पाइथागोरस थ्योरम बनाई है इस पे ध्यान दें कि कंसेप्ट जो है सर वो हमने क्या कुछ बना लिया है। सुने
ये वी आर है, ये वी एल माइनस वी सी, और ये क्या है वी जेड। तो ये हाइपोटेन्यूस, ये परपेंडिकुलर, और ये किसका काम कर रहा है बेस का। अब ऐसे ही हमारे पास क्या बनी है, ये जेड स्क्वायर वाली ट्राइंगल बन जाएगी। कैसे कि जेड स्क्वायर जो है सर वो बराबर है किसके बराबर है, आर स्क्वायर प्लस इसको क्या लिखा गया एक्सएल माइनस एक्ससी, और इस सारे का क्या है ऐसे करके लिख रखा है। अब अगली जो बात है सर इसके बेसिस पे, जैसे ये पाइथागोरस थ्योरम इस ट्राइंगल पे लगी है, तो इस पाइथागोरस थ्योरम के बेसिस पे अगर मैं एक ट्राइंगल बनाऊं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट काम है, और खास बात क्या है बेटा कि आपने एरो का ध्यान जो है वो रखना है। जिस तरीके से ये ट्राइंगल बनी हुई है वैसे ही इस वाली को बनाऊंगा, तो सर यहां पे जो ये आर बना दिया, ये क्या हो जाएगा एक्सएल माइनस एक्ससी, और ये किसका काम करेगा जेड का। ये क्या हो गया आर, यहां पे प्रियांशु लिखोगे क्या बन जाएगा एक्सएल माइनस का एक्ससी, बेटे यहां क्या लिख दोगे जेड। क्या इस पे ये पाइथागोरस लग रही है, पाइथागोरस के बेसिस पे ये ट्राइंगल बन जाएगी। जेड का नाम क्या बताया था इंपीडेंस, क्या बताया था इंपीडेंस। इंपीडेंस की यूनिट क्या थी ओम, ओम जो है वो इसकी यूनिट होती है। अब आपको क्या पता है इस ट्राइंगल में इंपीडेंस यूज हो रहा है, तो इसको क्या नाम दे दिया था इंपीडेंस ट्राइंगल। क्या नाम दिया था इसको इंपीडेंस ट्राइंगल जो है वो इसको हम नाम देते हैं। ये इंपीडेंस ट्राइंगल जो पता हो, क्योंकि इसके बेसिस पे काम आपने करना है। ठीक है कि वर्ड जो है सर वो हमारे पास क्या है, एक ट्राइंगल ये बनी है, इसमें नाम आर है, ये जेड है, एक्सएल माइनस एक्ससी है। जेड क्योंकि इसमें नाम आ रहा है, जेड का नाम क्या होता है इंपीडेंस। इसके बेस पे क्या बनाई एक ट्राइंगल, इसलिए टॉपिक का नाम जो है वो क्या बन गया इंपीडेंस ट्राइंगल नाम पड़ गया। समझ आ गई इतनी बात आपको। नेक्स्ट जो काम है सर वो क्या करना है, ये इंपीडेंस ट्राइंगल बनी, तो इस एंगल को ना हम नाम देते हैं फाई। क्या नाम देते हैं इसको इंपीडेंस ट्राइंगल में। ये जो एंगल है सर ये क्या कहलाता है फाई। ये लास्ट काम यहां तक करा था आपने। ये बात जो है ना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जेड स्क्वायर बराबर है, और जेड स्क्वायर किसके बराबर है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। जेड जो है वो काम कौन कर रहा है हाइपोटेन्यूस, आर की जगह क्या है बेस, एक्सएल माइनस एक्ससी की जगह जो वर्ड है वो क्या है परपेंडिकुलर मेरे पास है। इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमें पता है, जानते हो आप इतने काम को। तो नेक्स्ट जो बात है सर वो क्या है इंपीडेंस ट्राइंगल, इसको नाम दे दिया आपने क्योंकि इसके बेसिस पे ट्राइंगल बने। ये एंगल जो है वो फाई है। शौर्य आप क्या जानते हो एंगल के साथ वाले को सर क्या कहते हैं बेस बोलते हैं। एंगल के सामने वाले को क्या कहते हैं परपेंडिकुलर। 90 के सामने वाले को क्या कहते हैं हाइपोटेन्यूस। इस तरीके से काम करते हैं। एक बेस है, एक परपेंडिकुलर है, और एक नाम जो है वो क्या है हाइपोटेन्यूस जो है ना वो नाम दिखा रखा है। ठीक है काम जो है सर वो हमने क्या करना है सुने ध्यान से, ये चीजें आपने कर ली कर लिया डन है इतनी बातें कि जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बातें हमने कर ली सर। ठीक है अब ये एंगल जो है ये क्या है फाई इंपीडेंस ट्राइंगल में। एक बात जो है वो आपने समझनी है कि यहां पे ना एक वर्ड लिखता हूं मैं पावर फैक्टर। क्या वर्ड लिखता हूं मैं पावर फैक्टर। ये पूछूंगा भाई कल आपसे कि पावर फैक्टर क्या होता है। पावर फैक्टर जो है ना वो वर्ड मैं लिख रहा हूं, पावर फैक्टर को ना कोस फाई लिखते हैं बेटा। क्या लिखते हैं कोस फाई। अब फिर से वही सवाल आ गया कि पावर फैक्टर को कोस फाई ही क्यों कहते हैं। तो आने वाले टाइम में 4-5 दिन के बाद मैं पावर का फॉर्मूला करवाऊंगा, और उस पावर के फॉर्मूले में क्या यूज होगा कोस फाई यूज होगा। तो पावर के फॉर्मूले में एक फैक्टर आ रहा है जिसका नाम क्या है कोस फाई, इसलिए नाम क्या पड़ गया पावर फैक्टर पड़ेगा। ठीक है कोस फाई, कोस को क्या लिखते हैं बेटा बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें ये पढ़नी है आपने। बेस की जगह कितना है सर आर, एच की जगह कितना है सर, तो टॉपिक का नाम क्या पड़ गया पावर फैक्टर जो है वो आपने पढ़ लिया। कहां से पढ़ा है आपने इंपीडेंस ट्राइंगल से। सही है नेक्स्ट जो काम है सर वो क्या करना है, एक वर्ड हम यहां पे और पढ़ते हैं, और वो वर्ड होता है फेज फैक्टर। फेज एंगल निकालने के लिए वो पूछेगा आपसे कि एंगल निकाल के दो, तो एंगल निकालने के लिए आपसे जो वर्ड पूछा जाएगा वो क्या है फेज फैक्टर। और फेज फैक्टर को कहा जाता है बेटा टेंजेंट फाई। क्या कहा जाता है, और टेंजेंट फाई की अगर मैं बात करूं तो टेंजेंट फाई होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। टेंजेंट फाई क्या होता है पता ही है टेंजेंट तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। परपेंडिकुलर की जगह क्या है एक्सएल माइनस एक्ससी, और बेस की जगह जो वर्ड है वो क्या है आर है। तो ये जो वर्ड है सर ये हमारे पास बन गया। कर लोगे इतना काम तो कोई दिक्कत नहीं है। ये इसके बेसिस पे एक ट्राइंगल बनाई, ट्राइंगल में यूज किसका हुआ इंपीडेंस का, नाम क्या पड़ गया इंपीडेंस ट्राइंगल। ये एंगल फाई हमारे पास है, इसके बेसिस पे पावर फैक्टर और फेज फैक्टर जो है वो आप निकाल पाए। कोई दिक्कत है इतने काम में नहीं है जी सर। अब जो काम है नेक्स्ट जो काम है सुनो ध्यान से, ये जेड वाला जो फॉर्मूला है इसको अगर थोड़ा सा ठीक करके लिखूं तो जेड के बारे में बात करूंगा। ये जेड स्क्वायर था, जेड की बात करूंगा तो इस सारे का क्या कर दूंगा रूट, सारे का रूट करूंगा तो क्या बना था आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। जैसा कि अभी पीछे दो बच्चों ने बताया, उनको याद था कि एक्सएल को क्या लिखते हैं ओमेगा एल और एक्ससी को क्या लिखते हैं 1/ओमेगा सी। तो वो वैल्यूज जो है वो अगर मैं लिखना चाहूं तो ये जो है सर मेरे पास क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल को क्या लिखा ओमेगा एल, एक्ससी जो है उसको क्या लिखा 1/ओमेगा सी, और इस सारे का होल स्क्वायर। फिर उसके बाद हमारे भाई आदित्य ने बताया कि ओमेगा को क्या लिखते हैं
2 पाई न्यू लिखते हैं ना। वो वाला फॉर्मूला अगर मैं लिखूं तो क्या हो जाएगा, सब याद है बेटा तुम्हें, तुम्हें बस हल्के से मोटिवेशन की जरूरत है, ठीक है। ओमेगा, ओमेगा की जगह क्या है 2 पाई न्यू इंटू एल माइनस ये जो ये क्या हो जाएगा 1/2 पाई न्यू और इंटू में कितना है सी, और इस सारे का क्या हो गया होल स्क्वायर। इस तरीके से काम हो जाएगा। मुझे कैसे पता चलेगा कि ओमेगा दे रखा है, यूनिट से। ओमेगा की यूनिट क्या होती है बेटे, रेडियन पर सेकंड। उसके अलावा कुछ भी दे रखा है तो क्या दे रखा है, न्यू आपको गिवन है। समझ आइए बात। इतने वाले काम को उतारो फिर आगे बढ़ेंगे, करें जल्दी, शाबाश। सुनो ध्यान से, काम जो बेटा वो क्या कर लिया, इस काम की ही वैल्यू है, सारा का सारा खेल इस स्लाइड का है। ये अगर आपको पता है तो तुम राजा हो, सिंपल सी बात ये है। एक बार ध्यान देंगे, लास्ट टाइम जो वो ये डिस्कस कर लिया था कि जेड स्क्वायर किसके बराबर है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। बेटा हर बात पता हो, जेड का मतलब क्या है, एक्सएल क्या है, एक्सी क्या है। कुछ बच्चों को याद होगी, कुछ और याद हो जाएगी, टेंशन की बात नहीं, मैं याद करवा दूंगा, ठीक है। जेड स्क्वायर किसके बराबर है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ये सब की यूनिट क्या है, ओम। आर की भी, एक्सएल, एक्सी, जेड सब की यूनिट क्या है, ओम है। इसके बेसिस पे आपने एक ट्राइंगल बना ली, और ये ट्राइंगल जब आपने बनाई है तो हाइपोटेन्यूज पे तो क्या है जेड, बेस पे क्या पड़ा है आर, और परपेंडिकुलर पे क्या है एक्सएल माइनस का एक्सी। ये एक ट्राइंगल बनी तो नाम में है ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में इस्तेमाल जो है दक्ष किसका हो रहा है, इंपीडेंस का, इसलिए टॉपिक का नाम पड़ गया इंपीडेंस ट्राइंगल। इसमें जो ये वाला एंगल है सर, इसको क्या नाम दे दिया, फाई। इस फाई के अकॉर्डिंग बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज आपको पता है। आपने दो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाली, एक का नाम कोस और एक का नाम क्या है टेन। कोस फाई को बोलते हैं पावर फैक्टर, टेंजेंट फाई को बोलते हैं फेज फैक्टर। सिंपल सी बात ये है। कोस फाई कैसे निकलता है वो वैल्यू लिख ली, टेंजेंट फाई कैसे निकलता है वो वैल्यू आपने रख ली। नेक्स्ट जो काम है सर, एक्सएल को लिखते हैं ओमेगा एल, एक्सी को 1/ओमेगा सी। अगले वाले स्टेप में ओमेगा को लिख लिया 2 पाई न्यू, और दोबारा वाले अगले वाले ओमेगा को भी क्या लिख लिया 2 पाई न्यू। समझ आ गई बात। अब आर का मतलब क्या बताया था बेटा, अब इंपॉर्टेंट चीज जो है जिसपे आपने ध्यान देना है, मेन बात है, मतलब कि बार बार ये वर्ड जो है वो आपको पढ़ने को मिलेगा। सुने ध्यान से, 11 नाम बता रहा हूं एक ही चीज के, वो पेपर में जरूर आना है, मतलब कि ठीक है। जेड, जेड जो है वो क्या है इंपीडेंस, आर क्या है रेजिस्टेंस, आर ही पता है बस तुम्हें। एक्सएल, एक्सएल क्या है इंडक्टिव रिएक्टेंस, और एक्सी क्या है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये वर्ड जो है वो एक्सी हमारे पास है। अगर मैं बात करता हूं तो ये सारी चीजें क्या है, चार्ज को अपोज करती हैं। क्या करती हैं, चार्ज को अपोज। सुने ध्यान से कि जेड जो है सर उसका फॉर्मूला आपने बताया, ध्यान से समझेंगे जो मैं बताने जा रहा हूं। ये खेल है, मतलब आए हो ये वाला काम करने के लिए आए हो, कि जेड का फॉर्मूला है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का। ये बात जो है वो आपने पढ़ी है कि सर जो जेड है, जेड का फॉर्मूला कितना है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ये बात मुझे पता है। अब ये सारी चीजें किसकी हैं, अपोजिशन की। ये चार्ज को क्या करते हैं, अपोज। सर्किट में आर लगा है, एल लगा है, सी लगा है, तीनों का गोल क्या कहलाता है, जेड। जेड भी क्या है, अपोजिशन। अपोजिशन कैसा होना चाहिए, मिनिमम। बढ़िया। जेड जो है वो क्या होना चाहिए सर, जेड जो है वो क्या है इंपीडेंस, और सर्किट में जेड जो है वो क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। भाई आपसे पूछा जाए आपका अपोजिशन क्या होना चाहिए, मिनिमम। आपका सपोर्ट क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। कुछ चीजें ऑटोमेटिक है, बाय डिफॉल्ट है। कोई किसी के मन में आ रहा है कि सर ये जो है जेड जो है मिनिमम क्यों लिया, जेड का नाम देखो, जेड की फील देखो, जेड देना क्या चाह रहा है, जेड देना चाह रहा है अपोजिशन, अपोज कर रहा है। अपोज क्या करना चाहिए सर, कम से कम करना चाहिए। तो जेड की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, मिनिमम। अब जेड की वैल्यू डिपेंड किस पे कर रही है, आर पे। जेड की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, एक्सएल पे। किस पे, एक्सी पे। और इस सारे का क्या है, होल स्क्वायर। एक सर्किट है जिसके अंदर जो है वो क्या है, आर है, एल है और क्या है, सी। ठीक है, तीनों के तीनों लगे हैं, और उस सर्किट में मुझे जेड को क्या करना है, मिनिमम करना है। एक बात जो पहले कुछ समय पहले बताई भी थी, अब आर का क्या है सर, होल स्क्वायर, और एक्सएल माइनस एक्सी का भी क्या है, होल स्क्वायर। आपको क्या बता बेटा, स्क्वायर की वैल्यू रियल नंबर के लिए हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। मिनिमम वैल्यू ऑफ अ स्क्वायर इज 0। मिनिमम जो वैल्यू है सर वो क्या हो सकती है, एक स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 0। क्या 0 से छोटी हो सकती है, रियल नंबर के लिए बात कर रहे हैं। आपने आयटा पढ़ा है तो वो बात अलग है। मैं जो कहना चाह रहा हूं वो क्या, कि रियल नंबर के लिए जो स्क्वायर है उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, 0 के बराबर। अब क्या मैं आर स्क्वायर को 0 कर सकता हूं, आर स्क्वायर 0 के बराबर नहीं हो सकता। आर स्क्वायर 0 होने का मतलब आर भी कितना हो गया, 0। अब सर्किट कौन सा है, एक सर्किट आपने लिया है जिसमें आर भी है, एल भी है और क्या भी है, सी। तो अगर मैं आर स्क्वायर को 0 करता हूं तो आर कितना हो गया, 0। क्या आर 0 हो सकता है, नहीं हो सकता सर, क्योंकि आर तो सर्किट में अवेलेबल है। तो दूसरा फैक्टर, क्योंकि जेड को मिनिमम करना है तो आर भी क्या होना चाहिए, मिनिमम। मिनिमम वैल्यू कितनी, 0।
आर जीरो नहीं हो सकता क्योंकि सर्किट में आर अवेलेबल है। तो और क्या बचा हमारे पास कि एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर है? जीरो। ठीक है, ये बात आपको पता चल रही है कि एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर कितना होना चाहिए? जीरो, क्योंकि ये होल स्क्वायर है और होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है सर? जीरो के बराबर। जीरो के बाद तो सर सारे नंबर कैसे आएंगे? पॉजिटिव आएंगे। इसको जीरो क्यों माना आपने? क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है? जीरो। अगर ये मिनिमम होगा तो जेड भी कैसा होगा? मिनिमम। और जेड मिनिमम करना क्यों है? क्योंकि जेड क्या है? अपोजिशन, और अपोजिशन कैसा ही होना चाहिए? मिनिमम ही होना चाहिए। समझ आइए वंश में क्या कह रहा हूं? क्या कि मुझे क्या करना है, मैंने आर स्क्वायर को जीरो रखा, क्या मैं आर स्क्वायर को जीरो रख सकता हूं? नहीं, क्योंकि अगर मैं आर स्क्वायर को जीरो करता हूं तो आर स्क्वायर को जीरो करने का मतलब है कि सर्किट में आर भी कितना हो गया? जीरो। क्या सर्किट में आर जीरो है? नहीं, आर भी है, एल भी है और क्या भी है? सी। अब आर है तो आर की वैल्यू जीरो तो नहीं होगी। अगले पे चले, अगला क्या नाम है? एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। सर इसकी वैल्यू वन रख लेते। बेटा वन मिनिमम वैल्यू थोड़ी है, मिनिमम वैल्यू जो है वो कितनी है? जीरो। सर माइनस का इनफाइनाइट रख लो, सबसे मिनिमम तो वो है। क्या इसकी वैल्यू माइनस हो सकती है? नहीं। क्यों नहीं हो सकती? स्क्वायर है। कितनी बढ़िया बात है। तो एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर जो है सर वो किसके बराबर है? जीरो के बराबर। डन है इतनी बातें। अब अगर मैं बात करता हूं एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर अगर जीरो है तो एक्सएल माइनस एक्सी किसके बराबर हो गया? जीरो। सर आप तो कह रहे थे एल और सी है। बेटा एल और सी दोनों हैं। एक्सएल किसके बराबर है? एक्सी के बराबर। एक्सएल किसके बराबर है? एक्सी। क्योंकि इसका मतलब ये नहीं है कि ये वैल्यू जीरो है, इसका मतलब ये दोनों वैल्यू आपस में कैसी हैं? बराबर। जितनी वैल्यू एक्सएल की उतनी वैल्यू का अगर किसकी हो जाए? एक्सी की, तो दोनों का डिफरेंस जो है सर वो कितना बन जाएगा? जीरो। क्या मैं ये कह रहा हूं एक्सएल जीरो है? नहीं, क्योंकि एल है तो एक्सएल की वैल्यू होगी, सी है तो एक्सी की भी वैल्यू होगी। लेकिन हमने काम कैसे कर दिया कि एक्सएल और एक्सी को ऐसे मैनेज कर दिया कि दोनों की वैल्यू कैसी आ रही है? सेम। और अगर दोनों की वैल्यू सेम आ रही है तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? जीरो। डिफरेंस जीरो करा तो ये वैल्यू कितनी होगी? जीरो। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी ही हो सकती है? जीरो ही हो सकती है। तो एक्सएल माइनस एक्सी किसके बराबर है? जीरो। ठीक है, तो एक्सएल बराबर हो गया एक्सी। एक्सएल मेरा भाई बता रहा था अभी, मतलब कि वो काम उसकी वजह से नहीं हुआ है, वो काम जो हुआ है वो इस वजह से हो क्योंकि आने वाले टाइम में इसका यूज करना था। पता है एक्सएल कितना होता है बेटा? ओमेगा एल होता है। एक्सी कितना होता है? 1 बाई ओमेगा सी। अब ओमेगा वाले एक तरफ कर लेते हैं, बाकी एक तरफ ओमेगा इंटू ओमेगा करूंगा, क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर। किसके बराबर है? 1 बाई एल सी के बराबर है। लॉजिकल है सर यहां तक का काम। मेरा काम क्या है? मतलब हमने कुछ चीजें, प्रॉफिट क्या होना चाहिए? ऑटोमेटिक हम प्रॉफिट क्या करेंगे? मैक्सिमम। कॉस्ट क्या होना चाहिए? मिनिमम। फोर्स क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। मतलब कुछ चीजें हैं जो ऑटोमेटिक चलती रहनी चाहिए। सुख क्या होना चाहिए? ज्यादा। दुख क्या होना चाहिए? कम। क्या बात है शौर्य? ठीक है, काम जब हमने क्या करना है, मतलब कि क्या, मतलब कि कोई मोटी बुद्धि का आदमी ये पूछना चाहेगा कि दुख ज्यादा क्यों नहीं है? ऑटोमेटिक सी चीजें हैं सर, वो बाय डिफॉल्ट है। ऑप्टिमाइजेशन इसको कहा जाता है। सुने ध्यान से, ठीक है? हाँ जी, तो काम जब हमने क्या करना है, ये चीजें आपने पढ़ ली। सर जेड फील दे रहा था अपोजिशन की, अपोजिशन होना चाहिए कम से कम, तो जेड जिन पे डिपेंड करता है वो क्या होने चाहिए? मिनिमम। तो ये होल स्क्वायर है सर, होल स्क्वायर है तो इनकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? जीरो। आर स्क्वायर जीरो कर लो, आर स्क्वायर जीरो हो नहीं सकता क्योंकि आर सर्किट में अवेलेबल है। तो एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर कितना करा? जीरो। सर ये भी तो अवेलेबल है बेटा, ये अकेले जीरो थोड़ी करे हैं, दोनों का डिफरेंस जीरो करा है। समझ आइए बात? एक्सएल की भी वैल्यू है और एक्सी की भी है, ये भी 5 और ये भी कितना? 5। मैं ये थोड़ी कह रहा हूं दोनों नहीं है, दोनों हैं, लेकिन दोनों हैं कैसे? बराबर हैं। तो एक्सएल इज इक्वल टू किसके बराबर है? एक्सी। एक्सएल क्या है? ओमेगा एल। एक्सी क्या है? 1 बाई ओमेगा सी। ओमेगा स्क्वायर कर लिया, किसके बराबर है? 1 बाई एल सी के। तो अगर मैं ओमेगा की बात करता हूं तो ओमेगा जो है सर वो किसके बराबर हो जाएगा? ओमेगा बराबर हो जाएगा 1 बाई अंडर रूट एल सी। ओमेगा की वैल्यू जो है वो किसके बराबर है? 1 बाई अंडर रूट एल सी के बराबर है। सही है, ओमेगा की वैल्यू 1 बाई अंडर रूट एल सी है। ओमेगा को क्या लिखता हूं मैं? 2 पाई न्यू। तो अगर ये वैल्यू किसके बराबर है? 1 बाई अंडर रूट ऑफ एल सी। अगर मैं न्यू की बात करूंगा तो 2 पाई कहां चला जाएगा? तो 2 पाई नीचे चला जाएगा, 1 बाई 2 पाई अंडर रूट क्या हो जाएगा? एल सी। ये फ्रीक्वेंसी है सर, ये क्या पढ़ा दिया आपने हमें? मैं अगर आपको समझाऊं तो ये वो फ्रीक्वेंसी है जिसके कोरस्पॉन्डिंग सर्किट में जेड क्या हो जाएगा? मिनिमम। जेड का मतलब क्या है? अपोजिशन। अगर जेड मिनिमम हो जाएगा तो सर करंट क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। सिंपल सी बात है। और करंट अगर मैक्सिमम है तो सर पावर भी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। पावर भी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। इसका इस्तेमाल आपकी डेली लाइफ में कहां है? आप छोटी सी बात समझें, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है जिसके कोरस्पॉन्डिंग सर्किट में जेड क्या हो जाता है? मिनिमम। ये सारा काम घूम के आएगा तो जेड जो है वो क्या कर दिया इसने? मिनिमम। जेड मिनिमम कर दिया तो पावर क्या कर दी? मैक्सिमम। आपने रेडियो एफएम वगैरह सुने हैं 93.5, जैसे ही 93.5 पे पहुंचोगे तो जो सिग्नल है
उसकी पावर क्या रहेगी, मैक्सिमम। उस पे पावर जो है उसको कहा जाता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। क्या कहा जाता है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। मतलब कि ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है जिसपे सिग्नल की क्वालिटी या सिग्नल की जो पावर है वो क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी। 93.5 से हल्का सा पीछे की तरफ लाओ, ठीक है, मतलब मैन्युअली करते हैं ना, 93.5 है, 93.4 करके देखो या 93.6 करके देखो, आपके सिग्नल की क्वालिटी अच्छी नहीं रहेगी। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है जिस फ्रीक्वेंसी को क्या नाम देते हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। उस फ्रीक्वेंसी के कोरस्पॉन्डिंग सर्किट में जेड क्या होता है, मिनिमम, पावर क्या चली जाती है, मैक्सिमम। समझ आ गई है बात आपको। अब जो काम है सर, इस फिनोमेना को नाम देते हैं रेजोनेंस। क्या नाम देते हैं, रेजोनेंस। ठीक है, अब मैंने कहा था कि एक टॉपिक कराऊंगा जिसके 11 नाम बताऊंगा, और ये पेपर में जो है वो छप चुका है भाई, आपने गौर करनी है। अब रेजोनेंस की बात करनी है तो नाम एक बहुत समय पुरानी बात है जब रेजोनेंस नाम से टॉपिक आता था। अब बाकी नाम जो है ना वहां से टॉपिक खींचा जा रहा है। ठीक है, बात का मतलब एक ही है। पहले क्या कहता था, रेजोनेंस के बारे में काम करना है। अब रेजोनेंस ना कह के वो क्या कह सकता है कि सर्किट में जेड कैसा है, मिनिमम। सर्किट में जेड मिनिमम का मतलब भी क्या है, रेजोनेंस है। सर्किट में करंट क्या है, मैक्सिमम, इस बात का मतलब भी क्या है, रेजोनेंस। पावर जो है सर्किट में क्या है, मैक्सिमम, इस बात का मतलब भी क्या है, वो करेगा कि सोल्व द सर्किट फॉर पावर मैक्सिमम। तो उसने रेजोनेंस नाम नहीं लिया, लेकिन पावर मैक्सिमम कब होती है, जब सर्किट किसका होता है, रेजोनेंस का। रेजोनेंस का मतलब क्या है, जेड मिनिमम, आई मैक्सिमम, पावर भी कैसी है, मैक्सिमम। वो क्या कह देता है कि एक्सएल किसके बराबर है, एक्ससी के बराबर है। ठीक है, ये काम करते हैं। यहां से इस फ्रीक्वेंसी को रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो नाम दिया। ओमेगा आर जो है वो किसके बराबर हो गया, 1/√LC के। सेवंथ जो बात है सर, उसको क्या कहा जाता है कि जो ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है वो 1/2π√LC के बराबर है। सही है इतनी बात। इस पे रेजोनेंस पे अब अगर तुम्हें जेड बताना ही पड़ेगा, तो अगर आपको जेड बताना पड़ेगा तो जेड का फॉर्मूला कितना है सर, जेड जो है वो क्या है, यहां पे मिनिमम है, और जेड मिनिमम है तो क्या करूंगा सर, √R² प्लस कितना है सर, ये XL - XC का होल स्क्वायर है। अब अगर मैं मिनिमम जेड चाहता हूं तो XL - XC किसके बराबर है, XL - XC कितना है सर, 0। मैं जेड की बात नहीं कर रहा था, मैं किसकी बात कर रहा था, मिनिमम जेड। और मिनिमम जेड कब होता है, जब XL - XC कितना है, 0। तो ये वैल्यू जो अंजलि कितनी बच जाएगी बेटा, √R², और √R² करा तो वो किसके बराबर है, R के। तो जेड मिनिमम जो है वो जेड मिनिमम किसके बराबर हो जाता है, R के। ये नंबर 7 था, ये नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये जो नंबर ए क्या हो गया, 8। समझ आ रही है बात मैं क्या बता रहा हूं। अगला जो काम है सर वो हमारे पास क्या है, आपने अभी जो है ना सर हमें 2 बातें और बताई थी। एक वर्ड बताया था पावर फैक्टर। पावर फैक्टर जो है सर उसको किससे लिखा था, cos phi से। और cos phi किसके बराबर होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूस, जिसको क्या लिखा था, R/Z लिखा था। जेड की वैल्यू कितनी होगी रेजोनेंस पे, जेड की मिनिमम वैल्यू किसके बराबर है, R के बराबर है। R से R कट जाएगा सर, तो cos phi की वैल्यू किसके बराबर है, 1। आजकल ट्रेंड में ये है भाई। ठीक है, ये पूछा जाता है cos phi को क्या कहा जाता है बेटा, cos phi को बोलते हैं पावर फैक्टर। क्या कहा जाता है, और 1 को क्या कहा जाता है, यूनिटी। यूनिट बोलते हैं ना पावर को, पावर फैक्टर। 1 को क्या बोला जाता है, यूनिट बोला जाता है। तो वो क्या कहेगा, सोल्व द सर्किट फॉर पावर फैक्टर टू बी यूनिटी। पावर फैक्टर को क्या कर दो, यूनिटी। पावर फैक्टर यूनिटी कहते ही आपको ये सारे के सारे नाम जो है वो याद हो जाने चाहिए कि पावर फैक्टर यूनिटी कब आता है, जब सर्किट किसका होता है, रेजोनेंस का। नेक्स्ट जो फैक्टर पढ़ा है प्रियांशु, क्या पढ़ा है बेटे, फेज फैक्टर पढ़ा है। क्या नाम पढ़ा है, फेज फैक्टर। और फेज फैक्टर के लिए अगर मैं काम करता हूं तो फेज फैक्टर जो है सर उसको किससे लिखा गया, टेंजेंट फाई से। किससे लिखा जाता है, टेंजेंट फाई, जिसका फॉर्मूला क्या है, XL - XC डिवाइडेड बाई R। किसके बराबर था, XL - XC डिवाइडेड बाई R। XL - XC कितना है, तो XL - XC किसके बराबर, 0। 0 बाई समथिंग क्या रहेगा, 0। तो फेज फैक्टर जो है सर वो किसके बराबर हो जाता है, रेजोनेंस पे 0 के बराबर हो जाता है। ठीक है, अब लास्ट बात, यहां से अगर मैं टेंजेंट फाई 0 है तो टेंजेंट फाई 0 टेंजेंट किस एंगल पे होता है बेटा, 45 पे 1 होता है बेटा। tan 0 पे कितना होता है, 0 के बराबर होता है। टेंजेंट 0 पे कितना होता है, 0। तो tan से tan कंपेयर करा तो फाई किसके बराबर है, 0। फाई का मतलब क्या है, फेज डिफरेंस। क्या नाम था, फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस 0 होने का मतलब क्या है कि वोल्टेज और करंट, EMF और करंट आर इन सेम फेज, उनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। भाई पहले वाला जो केस था, सुने ध्यान से, रेजिस्टेंस वाला केस था, उसमें फेज डिफरेंस कितना था, 0, और दोनों कहां चलते थे, साथ। ये दोनों चीजें जो है ना ये आजकल ट्रेंड में है। वो या तो आपसे सवाल मैं करवाऊंगा भी, उसमें दिखेगा
वो बोलेगा पावर फैक्टर को यूनिटी कर दो, इसका मतलब नाम किसका आ गया, रेजोनेंस का। वो कहेगा कि करंट और ईएमएफ साथ चलते हैं, साथ चलते हैं तो फेज डिफरेंस कितना है, 0, इसका मतलब भी किसका केस है, रेजोनेंस का केस है। ठीक है, ध्यान से समझेंगे कंसेप्ट, चलाया कहां से है, पहुंचे कहां तक हो, हर बात का मतलब है गौर कर रहे होंगे कि सर हमें क्या बताया, आपने इंपीडेंस पढ़ाया, इंपीडेंस का मतलब किससे है, अपोजिशन से। अपोजिशन कैसा होना चाहिए, मिनिमम, मिनिमम होना चाहिए। तो वो डिपेंड करता है किन किन बातों पे है, जिन बातों पे वो डिपेंड कर रहा है, एक आर पे डिपेंड कर रहा है, एक एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। ये कैसे हैं सर, होल स्क्वायर है। अब ये होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, 0। तो आर स्क्वायर को 0 करा तो आर स्क्वायर तो 0 हो नहीं सकता, क्योंकि आर कितना हो जाएगा, 0। आर 0 है नहीं, क्योंकि सर्किट में आर तो गिवन है, आर भी है, एल भी है और क्या भी है, सी। तो नेक्स्ट जो बात है सर वो क्या है, एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। सर इसकी वैल्यू -5 क्यों नहीं रखी भाई, क्या है होल स्क्वायर -5 हो सकता है, नहीं हो सकता। पॉजिटिव नंबर्स के लिए, रियल नंबर्स के लिए हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और पॉजिटिव में सबसे छोटी जो वैल्यू है वो कितनी है, 0। सबसे छोटी वैल्यू ली क्यों, मिनिमम चाहिए सर, क्या चाहिए, मिनिमम। तो एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर कितना कर दिया, 0। रूट करा तो एक्सएल माइनस एक्सी कितना, 0। एक्सएल इज इक्वल टू किसके बराबर, एक्सी। एक्सएल कितना, ओमेगा एल। एक्सी कितना, 1 ओमेगा सी। ओमेगा ऊपर फेंक दिया, 1 एल सी। ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है, 1 एल सी के। ओमेगा बताऊंगा तो 1 √एल सी। ओमेगा को 2 पाई न्यू, न्यू चाहिए तो 2 पाई को कहां फेंक दिया, नीचे। इस पूरे फिनोमेना को आप ये चीज जो है वो अपने एफएम रेडियो से कनेक्ट करो। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है जिसके कोरस्पॉन्डिंग अपोजिशन क्या हो जाता है, मिनिमम, तो पावर क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। समझ आ रही है, ये बात भी हम ग्राफ पे भी प्लॉट करेंगे, अभी के लिए इतना जाने। तो इस फ्रीक्वेंसी पे सर्किट में जेड मिनिमम है, जेड अपोजिशन मिनिमम है, तो करंट क्या होगा, मैक्सिमम, पावर भी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। ठीक है, इस फिनोमेना को नाम क्या दिया गया, रेजोनेंस। ये किसी भी नाम से हमसे पूछी जा सकती है। फिर हमने टॉपिक जो है वो अपने पढ़े थे, जिसमें हमने कोस पाई को क्या नाम दिया था, पावर फैक्टर। फॉर्मूला क्या था, R/Z। जहां जेड है, जेड की मिनिमम वैल्यू कितनी थी, R। R/R कितना हो गया, 1। फेज फैक्टर पढ़ाया था तो एक्सएल माइनस एक्सी कितना हो गया, 0। तो ये फाई कितना आ गया, 0। फाई 0 होने का मतलब दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम। करंट और वोल्टेज सेम फेज में है। इन 11 नाम से ये पुकारा जाता है, हर बात का मतलब एक ही है, उसका नाम है रेजोनेंस। क्या नाम है, रेजोनेंस। ठीक है, ये काम जो है ना वो आपने करना है, करें जल्दी, शाबाश।